एशिया कप 2025 का फाइनल कुछ देर में शुरू होने वाला है। भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। 1 घंटे बाद ही टॉस किया जाएगा और 7:30 बजे तक इस मैच को बाज़ाब्ता तौर पर आगाज होगा। इस मैच का अभी क्या सूरत हाल है ये भी हम आपको बताएंगे। हतमी मार्का है, आखिरी इम्तिहान है। जो मैदान मारेगा वही बनेगा एशियाई क्रिकेट का सुल्तान। आज जो सूरत हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। दोनों टीम्स इस वक्त दुबई स्टेडियम पहुंच गई हैं और वो ग्राउंड की तरफ जा रही हैं। रवायती हरीफ कुछ देर बाद दुबई में आसाब की जंग लड़ेंगे। हमने 2 हार बर्दाश्त कर ली, तुम लोगों से ये 1 हार है ना, बर्दाश्त नहीं होने वाली। कप्तान सलमान आगा ने भी कह दिया, फास्ट बॉलर जारहाना अंदाज अपनाएं, हम उन्हें फुल सपोर्ट करेंगे। कोई ग्राउंड में अग्रेसिव होना चाहता है तो व्हाई नॉट, फास्ट बॉलर से उसका अग्रेशन ही छीन लेंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं। हर खिलाड़ी को पता है कि अपने इमोशंस को किस तरह डील करना है। हमारा जो गोल है वो एशिया कप जीतना है, उसके लिए ही ग्राउंड आएंगे। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन का समंदर उमड़ आया। हतमी मार्के का एक्शन कुछ देर बाद शुरू होगा। जिस घड़ी का इंतजार था वो आन पहुंची है। मैदान सज गया है। दोनों टीम्स भी भरपूर तैयारी के साथ वहां पर मौजूद हैं। पाक भारत खिलाड़ी शायकीन का लहू गरमाने के लिए दोनों ही टीम्स वहां पर मौजूद हैं और खूब पुरजोश हैं। दुबई में नुमाइंदा खुसूसी खेल शाहिद हाशमी साहब इस वक्त मौजूद हैं वहां पर। उनसे मजीद जानते हैं। शाहिद साहब बताइएगा, शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है और कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं वो इस वक्त? और भारत के फैन बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। एक बार फिर भारत का पल्ला भारी रहेगा, चाहे फील्ड में हो चाहे क्राउड में हो। क्या आज एक्सपेक्टेशंस इंडिया से 2-0 तो उन्होंने किया हुआ है। देखे जिस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है उससे तो हमें वही उम्मीद है कि इंडिया जीतेगा। जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, इतना कॉन्फिडेंस इनके पास है, हमारे पास कितना कॉन्फिडेंस? शायद भाई आपने जो बोला ना इंडिया का पल्ला भारी रहेगा, मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूँ। जिस तरह कल हमारे प्लेयर ने बोला कि हम अपनी जिंदगी का बेस्ट देंगे, लाइफ का बेस्ट देंगे, तो लाइफ का अगर वो बेस्ट देंगे ना तो फिर पाकिस्तानी टीम जो है वो श्रीलंका से जीती हुई है और इंडिया को श्रीलंका ने बहुत तगड़ा मारा हुआ है। तो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तानी टीम फेवरेट है। भले हम एज ए क्राउड में भी लग रहा हो कि हम तादाद में कम होंगे, लेकिन हमारे हौसले और हमारी टीम जो हम मर्द है इंशाल्लाह। मैंने बड़े 500 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच देखे हुए हैं और आज लगता है कि एक दफा फिर तारीख बदलेगी। जैसे 99 में हम इंडिया से हारे, इमरान खान ने कप जीता, और चैंपियन ट्रॉफी में हम इंडिया से ग्रुप मैच हारे और हमने चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीता। आज भी लगता है कि फिर हिस्ट्री बनेगी। क्राउड एक सजेगा और फिर उसके बाद दोनों तरफ के नारे लगेंगे, जो अच्छा खेले वो जीते। शायकीन क्रिकेट का क्या कहना था ये बताया शाहिद हाशमी ने। आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि हमें स्पिनर्स को खेलने में मुश्किल हो रही है, लेकिन एक इनिंग और एक स्पेल मैच बदल सकता है। वसीम अकरम की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू आपको भी सुनवाते हैं। या अगर पॉजिटिवली देखा जाए, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उन्होंने ठीक टाइम पे किया है। मगर जो मुझे एक क्रिकेटिंग सेंस में जो मुझे लग रहा है कि जो प्रॉब्लम हमें हो रही है, सो 2 स्पिनर्स को, कुलदीप को और वरुण को कैसे खेलना है, क्या प्लान है। अंधाधुंध उनको मार नहीं सकते जब तक हम उनको पढ़ेंगे नहीं। इट्स अ बिग डे एंड इट्स अ फाइनल। प्रेशर दोनों टीमों पे है। ऑल्दो इंडिया इज फेवरेट, बट सम टाइम इट्स गुड टू गो अंडरडॉग्स। कि लोग समझ रहे हैं इंडिया जीत जाएगी। एक अच्छी इनिंग पाकिस्तान की तरफ से इस टाइम यूथ फॉर्म में आ सकता है। अल्लाह करे आए वो फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का। और शाहीन नए बॉल से एक जो मैन लड़का इन फॉर्म है अभिषेक, उसको आउट कर सकता है। एंड ऑब्वियसली नेशन का मूड भी इससे बड़ा पॉजिटिव अच्छा हो जाएगा, जो हम डिजर्व कर। पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है। पाकिस्तान के पास भारतीयों को हराने का बेहतरीन मौका है। बोरेवाला एक्सप्रेस वकार यूनुस की एयरवाई न्यूज से उन्होंने गुफ्तगू की है, आप भी सुनिए। पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू हो गया। ठीक है, थोड़ी बैटिंग में अभी भी गैप्स हैं, लेकिन ये है कि माइट बी पाकिस्तान डे। दे डेफिनेटली बीटेबल। कल श्रीलंका ने दिखाया दे हैव चांस, गुड चांस, नो डाउट। अभिषेक जिस तरीके से खेल रहे हैं, इज अ वंडरफुल टैलेंट। जो फाइनल का प्रेशर होगा वो भी एक प्ले करेगा। सो आई फील के पाकिस्तानी बॉलर्स अगर अक्लमंदी से बॉल करेंगे तो उनको अर्ली आउट कर सकते। अभिषेक शर्मा की एशिया कप में हॉट फॉर्म, इवेंट में सबसे ज्यादा रन्स बना रखे हैं। भारतीय ओपनर को कैसे आउट करना है साबिक क्रिकेटर्स ने बता दिया। नो डाउट अच्छा प्लेयर है वो। 3 बॉलें उसको एक जगह पे कर दो, लेंथ बॉल हिट कर दो, वो शायद पहली पे अच्छी पिक कर लेगा, दूसरी पे अच्छी पिक कर लेगा, तीसरी पे कोई बेस्ट बैट्समैन नहीं है वो पिक कर। मैं गारंटी देता हूँ वो आउट। उनके हाथ ना खुलने दे। अगर उनको मिडल ऑफ से 4 to 6 मीटर से अगर आप आउट स्विंग भी करते हैं, इवन इन स्विंग भी करते हैं, हाई चांसेस है उनको आउट करने। पाकिस्तान के नामवर स्पोर्ट्समैन भी पाक भारत टाकरे के लिए खूब पुरजोश नजर आए। सोचना है कि इससे पहले कोई मैचेस नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ ये मैच है और ये फाइनल है।
पुराना भूल जाए, इस मैच को देखें और हर लड़का कम से कम अपना जो उसका खेल है 100% का, उसमें अगर 70% से ऊपर वो देगा, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जीतेगी। तो इनकी फिटनेस है वो बड़ी बेहतर है, जो उनकी फॉर्म है वो बड़ी बेहतर है, बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं आखिरी मैचों में। तो मैं अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये कहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट। पूरी कोशिश करें, दिल जमीर से खेलें और ये सोचें कि हम सब पाकिस्तानी आपकी जीत का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि आखिरी ओवर में कुछ हो, लेकिन आखिरी ओवर तक आपने लड़ना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार कारकर्दगी करते हुए एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है और अब सिर्फ ये एशिया कप एक कदम दूर रह गया है। मैं अपनी पाकिस्तान टीम को यही कहूंगा कि आपने मस्बत क्रिकेट खेलनी है और एक टीम बनकर, मुत्तहिद बनकर मुकम्मल जोर लगा दें। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ हैं और ये एशिया पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शायकीन क्रिकेट के साथ साथ वफाकी वुज़रा भी एशिया कप में पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद नजर आते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने खिलाड़ियों को बावजू मैच खेलने का मशवरा दे दिया है और कहा कि इससे मजीद बरकत होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, इंडिया ने पिछली मरतबा जीत कर तकब्बुर का इजहार किया, आज गुरूर का सर नीचे होगा। हार एक ही हमारे हिस्से में आनी है, तो उसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं है। दुआ है पाकिस्तान टीम जीते, बावजूद क्रिकेट खेलने, उसमें और बरकत होगी। मुझे तो पूरी उम्मीद है पाकिस्तान जीते, स्पेशली जो पिछली दफा मुतकब्बराना अंदाज था ना इंडियन टीम का, तो गुरूर का साथ नीचे आता है। शोबिस सितारों को भी पाक भारत मैच का भरपूर इंतजार है और इंतजार है कि कब 7:30 बजेंगे और मैच देखा जाएगा। साजिद हसन, मोमल शेख और जवाद अहमद पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद हैं। गुरूर का सर नीचा होगा, वो इंडिया है तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। आप अच्छे तरीके से खेलें और खेल को खेल की तरह रखें। ये मैच जीते हर सूरत में, ये पाकिस्तानी कौम को जरूरत है। हम लोग इस वक्त परेशान हैं, हम खुशियां बड़ी कम हैं, तो सिर्फ मेरा जो दूसरा गाना है जीत की लगन वो सुने, ये तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है ना सुने। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा काम में बिजी थी तो नहीं देख पाई, लेकिन इस दफा जो हम पहुंच गए हैं फाइनल्स में, हम जीतने वाले हैं इंशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा रह गया है टॉस होने में और उसके बाद मैच खेला जाएगा। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार लंदन में गुफ्तगू कर रहे हैं। सॉवरेनिटी की इज्जत करनी चाहिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की इज्जत करनी चाहिए, वो हम करते हैं, एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। इसके साथ साथ हम तमाम ममालिक से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड एक्टिविटी है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसको हम एनकरेज करें और उसके लिए अमेरिका ने बहुत पॉजिटिवली एंगेज किया। आपने रिसेंटली देखा होगा कि $50 करोड़ का मुआहदा हुआ है, माइंस एंड मिनरल्स में उनके कंपनी का आई है और भी इंटरेस्ट है। वो सिर्फ वो नहीं है, अब बहुत से ममालिक हैं जो अब पाकिस्तान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करना चाहते हैं। सऊदीया के बाद के मुआहदे को किस नजर से देखा गया है अमेरिका के अंदर? और सर दूसरा ये कि वो एक्सटेंड भी हो सकता है और मुस्लिम ममालिक के साथ, अरब ममालिक के साथ। मैं करता हूँ भाई, देखिए आप, मैं, हर हमारी जान भी कुर्बान, हरमैन शरीफ है, उसकी प्रोटेक्शन, ठीक है जी, हर मुसलमान का यही, तो ये हमारी तो अनरिटन ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमेशा से थी। आपको याद है वाकया 1979 में भी हुआ था, तो वो तो है, लेकिन इसको फॉर्मलाइज जो किया गया है, इसमें भी काफी देर से बातचीत हो रही है। 1.5-2 साल से ये कोशिश थी और ख्वाहिश थी दूसरी तरफ की कि इसको फॉर्मल एक मुआहदा कर लिया जाए, दिफाई मुआहदा। तो मैं समझता हूँ कि जो फॉर्मल दिफाई मुआहदा हमने किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतर है और उनके लिए भी, सबके लिए बेहतर है और उसको फॉर्मलाइज किया गया है, जो हमारे हमेशा से हमारे दिल में और सऊदी अरेबिया के लिए इज्जत, एहतराम और एक ईमानी जज्बे के हवाले से जिम्मेदारी थी। अब रहा मामला दुनियादारी का, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां पाकिस्तान हमेशा साथ खड़ा रहा है, सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के साथ हमेशा साथ खड़ा रहा है। अगर वो धमाके थे 1998 के, जब पाकिस्तान पहले दिन न्यूक्लियर कुव्वत हुआ और सारी दुनिया ने पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लगाई, तो एक वाहिद मुल्क था जिसने तेल की शक्ल में पाकिस्तान की बहुत बड़ी मदद की। 2013 में पाकिस्तान की इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री थी, 6 महीने से अंदर डिफॉल्ट प्रिडिक्टिव था और मुझे याद है कि जब सऊदी अरेबिया था जिसने विद इन अ ईयर $1.5 बिलियन पाकिस्तान को तोहफे के तौर पर गिफ्ट दिया
लोन नहीं गिफ्ट दिया। बहुत मुबारक। अब चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह का मुआहदा उनके साथ भी करे, लेकिन ये चीजें बड़े हाई लेवल पे, मैंने आपको कहा कि ये आनन फानन नहीं हो गया। इसके ऊपर करीबन 1-1.5 साल से बड़ी मेहनत हुई है और उसके बाद में हर लफ्ज फुल स्टॉप कॉमा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इकोनॉमी के तौर पे पाकिस्तान के अवाम को खुशखबरी देंगे, कोई उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की मजीद बेहतर होनी जा रही है? इंशाअल्लाह जी बिल्कुल हो रही है। आपके सामने है कि अब जो एक डिफॉल्ट कंट्री था आज से 1.5-2 साल पहले, पीडीएम की हुकूमत में तो हमने एक ही काम किया। आपको याद होगा कि हमें हर हफ्ते डेट मिलती थी, फलान डेट पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, और मैं हमेशा कहता था कि अल्लाह के फल से पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। और डिफॉल्ट की मंत्रा खत्म हो चुकी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ जाना है, हमने मुआशी तौर पर कुव्वत बनना है, जिससे फिर आपका इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो है ना जी असल बेहतरी, अवाम की गुर्बत में कमी की, तरक्याती कामों की, और सारी उसमें फिर हमारी फोकस है। प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह इसमें फोकस है। नायब वजीर आजम इसाक डार लंदन में मीडिया से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर और फलस्तीन की आवाज बुलंद की। सिंतास मुआहदे समेत अहम मामलात पर मौक़िफ़ उजागर किया। तुर्की और इंडोनेशिया के साथ भी करीबी ताउन बढ़ाया। पाकिस्तान की आलमी इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। 10 खिलाड़ी कुछ न करें तो अकेला कप्तान कुछ नहीं कर सकता। ये बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है कि आज पाकिस्तान की शान और शौकत दुनिया में बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में गुफ्तगू। ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब में कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान की हिचकोले खाती मईशत मुस्तहकम हो रही है। सिफारती और अस्करी महाज पर भी कामयाबियां मिली। मईशत मुस्तहकम हो रही है, तरातुम खेज लहरों से निकल आई है। ये नतीजा है ग्रेट टीम वर्क का। पाकिस्तान खारजी महाज पर, माशी मैदान में और अस्करी मैदान में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने जंग जीती और अपने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की बेपनाह शान शौकत में इजाफा किया। मैं टीम वर्क में बिलीव करता हूँ। बाकी 10 खिलाड़ी अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो वो कप्तान कुछ नहीं कर सकता। वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से बड़ी मुफीद और बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। उम्मीद है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद मजबूती। भारत सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान के मुदल्लिल बयान पर भारत बौखला गया। भारतीय मंदूब को परेशानी की हालत में फोन सुनते देखा गया और फिर बौखलाहट में वो हॉल छोड़ने पर मजबूर हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के इल्जामात के जवाब में सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी मंदूब के बयान पर भारत ने जवाब दिया था, जिस पर सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने जवाबुल जवाब दिया। बरजस्ता जवाब पर भारतीय मंदूब को परेशान कर दिया। मोहम्मद राशिद ने कहा, भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान समेत सरहद पार भी दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। इलाकाई अमन सबूताज करना भारत की पॉलिसी बन चुकी है। भारतीय एजेंसियां पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रही हैं। भारत अमन नहीं, इंतशार चाहता है। To malign Pakistan, relying on rhetoric and disinformation. It is this country which runs a sinister cross-border terrorist web and clandestine networks through its proxies, both inside Pakistan and beyond. This country also holds the distinction of having its serving naval officer working for its intelligence agency, Commander Kulbhushan Jadhav, caught red-handed by Pakistan. This country's behavior sets a dangerous precedent for international legal order. It is a template for states that seek to violate international law. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के खिताब के दौरान एहतजाज। यूएन हेडक्वार्टर्स के बाहर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर समेत दीगर तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब किया, मोदी कातिल है और कश्मीरियों और सिखों को आजादी दो के फलक शगाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरे से फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब, सिख रहनुमा डॉक्टर अमरजीत सिंह, कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर इम्तियाज, डॉक्टर गुलाम नबी फाई और दीगर ने खिताब किया। गजाला हबीब ने कहा कि जयशंकर मकबूजा कश्मीर की जमीनी हकीकत को झुटला नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से मुताल्लिक़ अपनी करारदादों पर अमल कराए। आज हम सब लोग यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के सामने मौजूद हैं ताकि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों और सिख बहन भाइयों की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें और अक़वाम आलम को ये बता सकें कि कश्मीरी और सिख
जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती वो चैन से नहीं बैठेंगे। और कश्मीरी ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि कोई भी इंडिया का जो जबर है या ताकत है उनको उनके आज़ादी के हक लेने से नहीं रोक सकता। और मोदी एक आलमी दहशतगर्द है और वो ये समझता है कि दुनिया भर में दहशतगर्दी करके आज़ादी पसंद कौमों को दबा सकता है, तो ये उसकी भूल है। और हम कश्मीरी जब तक हमें हमारा हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता चैन से नहीं बैठेंगे। We must not be forgotten. Kashmir must not be forgotten, and that we need to let the President of the United States know that no Nobel Peace Prize can be won without peace in Kashmir. पंजाब और कश्मीर पिछले 78 साल से भारत के जुल्मों का शिकार है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि कश्मीर भी इनके खूनी पंजे से आज़ाद होगा, खालिस्तान भी आज़ाद होगा। भारत के कोने कोने में ये आवाज बुलंद है कि अब ये हिंदुस्तान का रजीम नहीं, खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी ये दीवार पे लिखी हुई है। खालिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारजा इजलास के एलामिया पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान उबूरी हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला का कहना है गैर मुल्की फौजी अड्डे के कयाम के खिलाफ पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान में किसी मुसल्लह गिरोह को सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी गई। तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। काबुल की पॉलिसी बाहमी एतमाद, मुस्बत रवाबित और दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर मबनी है। दाइश खुरासान कमांडर मोहम्मद एहसानी उर्फ अनवार अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ में हलाक हो गया। ज़राए के मुताबिक एहसानी ताजिक खुदकुश बमबारों को पाकिस्तान लाने और तरबियत देने का जिम्मेदार था। मारा गया दहशतगर्द 2022 के पेशावर कोचर सालदार धमाके का मरकजी सहूलतकार था। सितंबर 2025 में केपी में दौरान ऑपरेशन दाइश खुरासान के 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में एक अफगान शहरी भी शामिल था। बाजवड़ में ऑपरेशन सरबकफ जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दाइश खुरासान और कलादम टीटीपी के सहूलतकारों को निशाना बना रही हैं। बाजोड़ में 3 बच्चे फितना खवारिज के छोड़े बारूद का निशाना बन गए। धमाके में 3 बच्चे शहीद जबकि 5 जख्मी हुए। 27 सितंबर को बच्चे फितना खवारिज के छोड़े गए मवाद से खेल रहे थे कि वो फट गया। बर्वक्त कार्रवाई करते हुए पाक फौज ने जख्मी बच्चों को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया। जख्मी बच्चों का इलाज पाक फौज के माहिर डॉक्टर्स की जेर निगरानी CMH पेशावर में जारी है। पुलिस और मुतालिका इदारों ने जाए वक़ुआ का मुहासरा करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाक़या सबूत है फितना खवारिज ने इलाके में किस तरह खतरनाक बारूदी जाल बिछा रखा है। फितना अल खवारिज माजी में भी मसाजिद और घरों को ढाल बनाकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करते रहे हैं। यह अफसोसनाक वाक़या साबित करता है खवारिज शहरी आबादियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वादिय तीराह में फितना खवारिज के जखीरा बारूदी मवाद फटने से कई मासूम शहरी शहीद और 14 दहशतगर्द हलाक हुए थे। पंजगुर में गुज़श्ता रोज होने वाले ट्रैफिक हादसे की वीडियो ARY न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है तेल बरदार गाड़ी का टायर निकला, जिसके बाद वो बेकाबू हो गई और मुखालिफ समत से आने वाली बस से टकरा गई। तसादुम होते ही खौफनाक आग लग गई। हादसे में 8 अफराद जुलस का जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कब तक वेलकम बैक। आपको बताएं कि शाहीन आफरीदी अब से कुछ देर कबल मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने आखिरी 2 मैचेस बहुत अच्छे खेले हैं। मेरी कोशिश होती है कि मुखालिफ टीम पर प्रेशर डालूं। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार पाक भारत फाइनल में मद्दे मुकाबल है। पाकिस्तान टीम फाइनल में मुकाबला करने के लिए तैयार है। शाहीन आफरीदी गुफ्तगू कर रहे थे। अब से कुछ ही देर बाद ये मैच शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत पहली मर्तबा एशिया कप के फाइनल में आमने सामने आएंगे। बिल्कुल। और आपको बताएं कि एशिया कप में
So as a team, we really excited, and I think we all ready, and we played last 2 games very well, and as a team we ready for this challenge, and of course for myself as well is go to inshallah. Now there's a spotlight, of course, on yourself, and also the 2 opening batsmen for India, Abhishek and Gill. How much does that excite you? That little challenge. Look, for me, beating the bat, not looking for the name who is in front of me. I always trying to get early breakthrough for my team. When you take early wicket, there's the pressure on other team. I always like just focusing on who is like the bat, not the name. So always just simple as that. And where do you think Pakistan might have the edge? I think in all 3-4 department we will not prepare, and we prepare for that, and we played very good cricket for last 3 games, so we're ready for that. And also, you've only got 4 overs. It's nice that you got a part. शाहीन आफरीदी की गुफ्तगू आपने सुनी। खबर दें आपको कि टॉस पर पाक भारत दोनों टीमों के अलग अलग कमेंटेटर होंगे। पोस्ट मैच में भी 2 अलग अलग कमेंटेटर कप्तानों से बात करेंगे। शाहिद हाशमी, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये क्या मामला है? देखिए, चूंकि तारीख रकम होने जा रही है, 41 साल में कभी पाकिस्तान और भारत का कोई फाइनल एशिया कप में नहीं हुआ था, तो एक और तारीख इंटरनेशनल क्रिकेट में रकम होने जा रही है कि टॉस के ऊपर दोनों कप्तानों से अलग अलग कमेंटेटर बात करेंगे। पाकिस्तानी कप्तान से पाकिस्तानी कमेंटेटर, भारतीय कप्तान से भारतीय कमेंटेटर। वकार यूनुस ग्राउंड में पहुंच गए हैं, उनके साथ रवि शास्त्री खड़े हैं। टॉस होगा, टॉस होने के साथ ही बिल्कुल ट्रॉफी भी रखी गई है, जिससे पहले दोनों कप्तान फोटो शूट आउट करेंगे, फोटो सेशन होगा उनका, उसके बाद फिर टॉस होगा। तो ये अनोखी चीज इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार होने जा रही है कि टॉस पर दोनों मुल्कों के कमेंटेटर्स डिफरेंट होंगे। अच्छा, तो क्या ये जो ट्रॉफी के साथ फोटो शूट है, ये ग्राउंड में होगा? ये भी शायद पहली मर्तबा हो रहा है। नहीं, ग्राउंड में ही एशिया कप की रिवायत है कि एक जिस दिन टॉस होता है उसी दिन फोटो शूट होता है दोनों कप्तानों के साथ। तो ट्रॉफी बिल्कुल पिच के साथ, जो दूसरी पिच होती है जो यूज नहीं होगी, वहां पे टॉस होगा, उसी के साथ ही ट्रॉफी रखी हुई है एक बड़ी सी टेबल के ऊपर। यहाँ पर दोनों कप्तान पहले आएंगे, उनका फोटो शूट होगा, उसके बाद फिर टॉस होगा। अच्छा शाहिद साहब, कुछ ऐसी भी इत्तलात आ रही है कि साइम का बैटिंग ऑर्डर जो है वो शायद तब्दील किया जाए, क्या ऐसे ही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो बैटिंग ऑर्डर ऑलरेडी उनका 2 मैचों पहले तब्दील हो चुका है। वो ओपनिंग के बजाय नंबर 3 पर आ रहे हैं, तो नंबर 3 पर ही होंगे वो। फखर जमान और साहबजादा फरहान ओपन करेंगे। ठीक है, शाहिद हाशमी इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। शुक्रिया। टॉस पर पाक भारत दोनों टीमों के अलग अलग कमेंटेटर होंगे। पोस्ट मैच में भी 2 अलग अलग कमेंटेटर कप्तानों से बात करेंगे। पाकिस्तानी कप्तान से पाकिस्तानी, भारतीय कप्तान से भारतीय कमेंटेटर बात करेगा। एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी ग्राउंड में रख दी गई है और इस वक्त ये मनाज़िर भी आप देख रहे हैं। जो पाकिस्तानी कैप्टन है वो इस वक्त चमचमाती ट्रॉफी के साथ हैं। ये एशिया कप की रिवायत है कि जिस दिन जब टॉस हो रहा होता है, जब ट्रॉफी आती है, तो उस वक्त ही जो है वो फोटोशूट जो है वो किया जाता है। तो पाकिस्तानी कैप्टन जो हैं वो इस वक्त ट्रॉफी के साथ उनकी तस्वीर जो है वो आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। बिल्कुल शाइस्ता, हम देखते हैं कि जब भी कोई ट्रॉफी होती है उस पर दोनों जानिब मुख्तलिफ टीमों के कप्तान होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय जो कप्तान है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया कि वो उनका ताल्लुक भारत से ही है, उन्होंने फोटोशूट में हिस्सा नहीं लिया। फहीम अशरफ 6 विकेटें लेकर भारत को 6-0 की याद ताज़ा करा देगा। कौमी ऑलराउंडर के अहल खाना पुरुमीद। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा ABI न्यूज़ खालिद रफीक, जो फूल नगर में फहीम अशरफ के घर पर मौजूद हैं। बिल्कुल, आज दुबई में एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। फहीम अशरफ के घर उनके वालिद राना मोहम्मद अशरफ के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तानी अवाम पुरजोश हैं, हम भी पुरजोश हैं। इंशाअल्लाह फहीम अशरफ मायूस नहीं करेगा, ना हमें करेगा, ना मुल्क को करेगा। इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। उनके भाई नवीद अशरफ मौजूद है। माशाल्लाह, ये जो 6 का फिगर है ये इंडिया को बहुत परेशान कर रहा है। इंशाल्लाह मेरा जाती ख्याल है कि फहीम अशरफ 6 आउट करेगा। उनका कहना है कि आज फूलनगर के सपूत ऑलराउंडर फहीम अशरफ पाकिस्तानी टीम को फतह दिलवाने में अहम किरदार अदा करेंगे और अच्छा खेल पेश करेंगे। शामिल करें कुछ दीगर अहम खबरें। इटली के शहर बरेशा में मार्का हक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ। शुरका ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहादुरी और जुर्रतमंदाना क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप डॉक्टर चौधरी परवेज इकबाल थे। सदारत चौधरी कैसर बशीर किंग ने की। चौधरी परवेज इकबाल ने कहा, मार्का हक में भारत असल चेहरा बेनकाब कर चुका।
पाक फौज और अवाम ने काबिल फख्र किरदार अदा किया। भारतीय हुकूमत और RSS दहशतगर्दी के जिम्मेदार है। शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। और अब बिजनेस न्यूज। वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने सदर ट्रंप के क्रिप्टो मुशीर पैट्रिक विट से मुलाकात की है। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो और डिजिटल असासों में आलमी क़यादत के साथ है। पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत और जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की की राह हमवार कर रहा है। अमरीका और पाकिस्तान डिजिटल असासों में ताउन के जरिए ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की राह पर गामजन है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।